नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ स्टैंड है और क्या कुछ अपने कॉपी में आपको कहा था, कॉपी आपको सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था, जो भी आपका जजमेंट की कॉपी थी उसमें, और क्या कुछ कहा था जैसा कि आपको पता है। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी 1 to 5 के लिए आपको बड़ा लेटर आपको जारी किया है। क्या कुछ है इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के मैटर को तो मैंने आपको क्लियर बताया ही था, और मैं आपको बता दूं कि सब कुछ अब खेल खत्म हो चुका है। क्या कुछ है इसके बारे में बात करने वाला है। ये बीपीएससी का दोस्तों एक ऑफिशियल लेटर है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। 1 to 5 के लिए बीपीएससी का बड़ा लेटर आपको जारी कर दिया जा चुका है। बीएड वालों और डीएलएड वालों प्रमाण पत्र अपलोड करने के बारे में बस यहाँ पर आपको बीपीएससी ने 2 दिन का मौका दिया है। जो भी यहाँ पर प्रमाण आप बदलना चाहें, बीएड जो है और उन्होंने बीएड भी किया है, डीएलएड किया है, उनके लिए हम बात करने वाले हैं। कब तक मौका है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना विलंब के आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ अपडेट निकल कर के आ रहा है। उसके साथ साथ दोस्तों और भी बहुत कुछ आपको अपडेट है, उन सब के बारे में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोस्तों ये तो आपको अखबार का आपको कटिंग है, और यहाँ पर आपको कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में बीएड वालों की ज़रूरत नहीं है, शिक्षा विभाग के मार्गदर्शन से यहाँ पर लेगा बीपीएससी। ठीक है ना, जो भी आपको यहाँ पर बात कही गई है। और शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्रीधारियों को लग सकता है झटका, जैसा कि आपको यहाँ पर कहा गया है। अर्थात इसमें टोटल के टोटल बातों का निचोड़ ये है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्रीधारियों का लग सकता है झटका। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में बीएड वालों की जरूरत नहीं है, शिक्षा विभाग के मार्गदर्शन से बीपीएससी इस पर आपको लेगा फैसला, और साथ साथ सरकार भी। चलते हम लोग देखते हैं क्या कुछ आपको यहाँ पर बीपीएससी ने लेटर में कहा है और इसके क्या कुछ मायने। उसके बाद और भी दोस्तों बहुत सारे महत्वपूर्ण हैं और इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए इसे मैं आपको बढ़ा देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 26/2023, और यहाँ पर आपका अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के वर्ग 1 से 5 के अभ्यर्थी दिनांक 9/9/2023 से 11/9/2023 तक आयोग के वेबसाइट पर www.bihar.gov.in पर अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करने के उपरांत डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड संबंधी प्रमाण पत्र को अपलोड कर सकते हैं। ये बात आपको यहाँ पर कही गई है बीपीएससी की ओर से कि 9 से 11 तक आप अपने डीएलएड प्रमाण को अपलोड कर सकते हैं। लेकिन किनके लिए डीएलएड प्रमाण अपलोड करने के बारे में यहाँ बात है, जो कि डीएलएड किए हैं वो तो डीएलएड उनका प्रमाण पत्र अपलोड है ही। अब यहाँ पर जो मौका दिया है बीएड वालों के लिए आपको मौका दिया है, तो जो बीएड वाले अभी तक नहीं डीएलएड प्रमाण, आपको पता है कि बीएड वो डाले हुए हैं, डीएलएड नहीं डाले हुए हैं, तो उस स्थिति में उनको अपना प्रमाण पत्र चेंज करने का मौका दिया है। क्यों यहाँ पर मौका दिया है, जैसा कि आपको पता चल रहा है कि इनकी मंशा जो है साफ है कि बीएड को हम लोगों को नहीं रखनी है। ये परोक्ष रूप से इस लेटर के माध्यम से यही बातें निकल करके आ रही हैं कि बीपीएससी बीएड को प्राथमिक में नहीं रखना चाहती, पीआरटी में नहीं रखना चाहती। इसीलिए यहाँ पर प्रमाण पत्र बदलने का मौका आपको बीपीएससी ने दिया है लेटर के माध्यम से। आगे क्या कुछ है इसको हम लोग जान लेते हैं। तो ये दोस्तों आपको डेट पता होनी चाहिए कि 9/9/2023 से 11/9/2023 तक ही आपको डेट है। तो ये डेट आप नहीं भूलिएगा, ये डेट आप याद रखिएगा। इन 2 दिनों में आपको अपना डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर आपको इंटरचेंज कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर ये आप वेबसाइट पर कर सकते हैं, ऑनलाइन बीपीएससी का जो आपका वेबसाइट है उस पर आप जा कर के ये काम आपको करने वाले हैं। आगे कुछ आपको क्या कुछ है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। डीएलएड संबंधी प्रमाण पत्र अन्य को अपलोड कर सकते हैं यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा बीएड प्रमाण पत्र को अपलोड किया गया है। नीचे देखिए आपको यहाँ पर कहा गया है एवं डीएलएड प्रमाण पत्र भी वो धारण करते हैं, उनके पास डीएलएड का भी प्रमाण पत्र है और बीएड का भी प्रमाण पत्र है, लेकिन वो अपलोड कर चुके हैं बीएड वाला प्रमाण पत्र। तो ये मौका है डीएलएड प्रमाण पत्र को अपलोड करने के बारे में। तो अब आप यदि जिन्होंने ये प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया है, बीच में आपको मांग भी थी इस बारे में और बीपीएससी ने कहा भी था कि ऐसा हम करेंगे जब यदि ये नहीं होगा कि बीएड को बाहर किया जाए, तो उस स्थिति में यहाँ पर आपको जो बीएड वाले हैं जो डीएलएड किए हैं वो अपना प्रमाण पत्र
अपलोड कर सकते हैं, उसी मौके के बारे में यहाँ पर दोस्तों कह दिया गया है। तो आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम निर्णय क्या है और बीपीएससी ने क्या कुछ आपको इस लेटर के माध्यम से कह दिया। प्रत्यक्ष तो आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन परोक्ष रूप से वही बातें आपको निकल करके आई। आगे क्या कुछ है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में आपको हुई सुनवाई बीएड को केवीएस पीआरटी में शामिल होने और रिजल्ट बीएड को भी आपको देने को लेकर के इस मुद्दे पर आपको सुनवाई हुई थी। बीएड अभ्यर्थी का कहना था कि जजमेंट 11/8/2023 को आया और केवीएस का नोटिफिकेशन तो बहुत पहले का है। जैसा कि आपको दोस्तों पता है, केवीएस की ज्वाइनिंग सिर्फ बाकी है, सब कुछ आपको हो चुका है, एग्जाम वगैरह सब कुछ हो चुका है, रिजल्ट रोका गया है इसी जो आपको सुप्रीम कोर्ट निर्णय के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने 11/8/2023 के फैसले पर तीसरी बार आपको मुहर लगाया और केस बिना सुने आपको डिस्पोज कर दिया। तो अब बीएड अभ्यर्थी आप चाहे केस करें या फिर कुछ भी करें, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं बदलने वाला है। ये आपको एक बेंच का और दो बेंच का नहीं है, दो बेंच के जज के द्वारा आपको निर्णय सुनाया गया, 3 जजों के बेंच के द्वारा आपको निर्णय सुनाया गया, 5 बेंच का ही सिर्फ बचा है और इन 2-3 को जोड़ दिया जाए तो भी आपको 5 जजों की आपको हो जाती है एक बेंच। तो मुश्किल है कि इस निर्णय को आपको बदला जा सकता है सरकार के अध्यादेश के द्वारा, वही एक हो सकता है चांस, बाकी आपको कहीं कोई आपको चांसेज ही नहीं है। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों और कर्मियों और शिक्षकों के बीपीएससी टीआरई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से कार्य मुक्त करने के लिए दोस्तों एक आदेश भी आपको जारी हुआ है। क्या कुछ है उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करें कि जो भी आपको पदाधिकारी यहाँ पर बीपीएससी टीआरई में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कार्य कर रहे थे, उनको कार्य से मुक्त कर दिया गया है। कर्मियों और शिक्षकों को, जो कि आपको यहाँ पर शिक्षक भी काम कर रहे थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उनको कार्य मुक्त कर दिया गया है। उनके लिए ये आपको लेटर निकल करके आ रही है। इस लेटर में दोस्तों यही बातें आपको कही गई है कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी के द्वारा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, विषय लोक सेवा आयोग विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन 26/2023 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में अभ्यर्थियों का दोस्तों यहाँ पर ये था, मांग था और इसी को लेकर के ये आपको फैसला है और इन्हें आपको बाहर कर दिया गया है। इसे आप डिटेल से चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसे यही बात आपको इसमें कही गई है। ये सभी के सभी कुछ दोस्तों यहाँ पर बातें हैं जो कि आपको जाननी जरूरी थी और मैंने आपको बता दिया। और मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। यदि बेहतर लगा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट सेशन में। आज अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।